वेलकम बैक स्टूडेंट्स फ्रेंड्स। सोल्जर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपन प्रीवियस क्लास में जो अपने टॉपिक चला था प्रीपोजिशन का, देखिए लेंदी टॉपिक है, 10-11 क्लास हो जाती है इसकी, छोटे छोटे क्लास बनाते हैं। तो अपन ने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ये पढ़ लिए थे। और अभी आ रहा है जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है, प्रीवियस क्लास में अपन ने विद, अबोव, ओवर और ओन में डिफरेंस देखा था। आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन बाय, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे नेक्स्ट जितनी भी अपनी बची हुई हैं प्रीपोजिशन। कौन सा? बाय। अब देखिए बाय का वैसे के द्वारा से कई अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो बाय का यूज टाइम बताने के लिए भी, टाइम के लिए भी करते हैं, ठीक है। बिसाइड के रूप में भी करते हैं। बिसाइड का मतलब राइट और लेफ्ट, पास में, नियर में है, प्लेस राइट और लेफ्ट, तो बिसाइड। नेक्स्ट एजेंट। एजेंट का मतलब होता है ड्यूअर ऑफ एन एक्शन, एक कार्य को करने वाला। जैसे पैसिव में बोलते हैं बाय हिम, बाय हर, बाय द पुलिस, बाय द, इस तरह से पैसिव में तो बाय यूज करते हैं। के द्वारा भी अर्थ होता है ना। तो इस तरह से बाय का यूज है वो कई प्रकार से होता है। व्हीकल, व्हीकल के रूप में भी लेते हैं। ही वेंट देयर बाय एयर या बाय बस, बाय ट्रेन, इस तरह से। मेजरमेंट, बाइंग एंड सेलिंग, यानी खरीदने बेचने में जो माप तोल है, बाय किलो, बाय इस तरह से, बाय लीटर। डिग्री, मार्जिन, इस तरह से अपन बाय का यूज कई प्रकार से होता है। बाय है वो एक इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन के रूप में है और कई तरह से इसका प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इट इज, तो कीजिए बाय इज यूज्ड फॉर टाइम, कोमा बिसाइड के अर्थ में। बिसाइड, बिसाइड का मतलब प्लेस राइट और लेफ्ट। प्लेस यानी नियर में, प्लेस राइट और लेफ्ट, समझे। एजेंट, एजेंट का मतलब होता है ड्यूअर ऑफ एन एक्शन, यानी किसी कार्य को करने वाला। ड्यूअर ऑफ एन एक्शन, जैसे कई बार अपन पैसिव वॉइस में बोलते हैं कि ए लेटर इज रिटन बाय सीता, तो वो क्या हो गया? ड्यूअर हो गया, एजेंट हो गया। व्हीकल, कई बार अपन बोलते हैं कि ही वेंट देयर बाय ट्रेन, बाय बस, बाय एयर, तो वहाँ भी अपन बाय का यूज करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, मेजरमेंट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, मेजरमेंट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग के कोमा। डिग्री, मार्जिन, ऑब्लिक मार्जिन, इस तरह से। यानी बाय है अलग अलग अर्थ के रूप में, प्रीपोजिशन के रूप में प्रयुक्त होती है। तो बाय इज यूज्ड फॉर टाइम, बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है कि नज़दीक के अर्थ में, बगल में, पास में, भले वो राइट हो, प्लेस राइट और लेफ्ट के लिए, ठीक है। एजेंट, एजेंट का मतलब किसी कार्य को करने वाला। ड्यूअर ऑफ एन एक्शन, डू मीन्स करना, ड्यूअर करने वाला। व्हीकल, व्हीकल के लिए मेजरमेंट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, खरीदारी में जो मेजरमेंट, माप तोल है। डिग्री, मार्जिन, एक्सेट्रा। अब देखिए जैसे मैं फर्स्ट जो अपन ने राइट किया कि टाइम के लिए, जैसे कई बार अपन वॉच के लिए कहते हैं व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। यहाँ इन योर वॉच नहीं करेंगे, बाय योर वॉच।
तो इस तरह से ये ऊपर वाली बातें एक बार राइट करें बेटा। अब देखिए जो फर्स्ट पॉइंट अपन ने राइट किया, बाई इज यूज्ड फॉर टाइम, बिसाइड, प्लेस, राइट और लेफ्ट, एजेंट, व्हीकल, मेजरमेंट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, डिग्री, मार्जिन। अब मैंने फर्स्ट एग्जांपल राइट कर दिया भाई, ठीक है, टाइम के लिए सिंपल सा एग्जांपल है, साधन के रूप में है। व्हाट इज टाइम बाई योर वॉच, तो बाई का यूज हुआ है। अब टाइम के लिए किस तरह से बाई का यूज होता है ये देखिए, ठीक है। जो फर्स्ट अपना पॉइंट है, टाइम के लिए किस तरह से यूज हुआ है, इट इज यूज्ड अप टू द टाइम इन फ्यूचर, अप टू द टाइम इन फ्यूचर। समझे बात को, देखिए इट इज यूज्ड अप टू द टाइम इन फ्यूचर एंड डिनोट्स the time of, denotes the time। अब मैंने क्या लिखा, it is used up to the time, it is used up to the time in future and denotes the time at which an action to be completed, या at which an action to be completed। देखिए it is used up to the time in future and denotes the time at which an action to be completed। इस बात को समझे अच्छी तरह से कि जो टाइम के लिए बाई का यूज होता है, अपन यहाँ तो देखिए एक साधन के रूप में, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, ठीक है। लेकिन अपन ने फर्स्ट ही पॉइंट यहाँ लिखा है कि टाइम को दर्शाता है किस तरह से, इट इज़ यूज्ड अप टू द टाइम इन फ्यूचर, यानी भविष्य के समय को, कब तक काम किया जाएगा, कब तक काम होगा, इस बात को दर्शाता है। एंड डिनोट्स द टाइम एट विच एन एक्शन टू बी कंप्लीटेड, और इस बात को भी दर्शाता है कि कार्य कब कंप्लीट होगा। तो क्लियर, ये बेटा राइट करें, फास्ट राइट करें, राइट फास्ट। अब जैसे मैं इनके एग्जाम्पल बोलूं कि आई शैल हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, या बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या बन जाएगा टाइम के लिए, कि आई शैल हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस, I shall have completed your syllabus by the end of next week। एग्जाम्पल देखिए, I shall have completed your syllabus by the end of next week। अपन ने जो ऊपर टाइम के लिए पॉइंट राइट किया था कि इट इज यूज्ड अप टू द टाइम इन फ्यूचर एंड डिनोट्स द टाइम एट विच एन एक्शन टू बी कंप्लीटेड। एग्जाम्पल देखा अपन ने, आई शैल हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, या बाय द मंडे, इस तरह से कि अगले सप्ताह के अंत तक आपका ये सिलेबस कंप्लीट मैं करवा दूंगा, इस तरह से। या फिर आई शैल हैव इन्फॉर्म यू बाय 10 PM 10 AM। तो राइट करें बेटा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ। कैन आई इरेज दिस। तो देखिए अपन ने टाइम के लिए देखा, इट इज यूज्ड अप टू द टाइम फ्यूचर एंड डिनोट्स द टाइम एट विच एन एक्शन टू बी कंप्लीटेड, यानी उस समय तक को दर्शाता है जब कार्य पूरा किया जाएगा, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल राइट किया, आई शैल हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस बाय, प्रीपोजिशन हो गया, द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक।
अगले सप्ताह के अंत तक। या एक एग्जाम्पल और राइट करें नेक्स्ट, यही मैं राइट कर देता हूँ नेक्स्ट, फिर एक साथ इरेज कर लेंगे। आई सेल यहाँ देखें, आई सेल इन्फॉर्म यू बाय 10 PM, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया आई सेल इन्फॉर्म यू बाय 10 PM। तो समय के लिए इस तरह से यूज करते हैं। अब अपने पास और भी पॉइंट हैं, इनके बारे में भी अपन देखेंगे। पहला जो पॉइंट था टाइम के लिए, अपन ने टाइम का यहाँ से स्टार्ट किया। ये तो एक साधन इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी बाई का यूज होता है। इंस्ट्रूमेंट ठीक है कि व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच। अपन ये नहीं कहेंगे व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, ठीक है। आइस दोनों एग्जाम्पल। नाउ राइट आई एम रबिंग और इरेजिंग द बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ बेटा, देखो। कैन आई इरेज? ओके। कैन आई इरेज? ओके। जैसा कि अपन ने लिखा कि बाई इज यूज्ड फॉर टाइम बिसाइड, यानी इनके अपन एग्जाम्पल अब राइट करेंगे, ठीक है। टाइम का अपन ने देख लिया, अब बिसाइड के रूप में देखेंगे। बिसाइड का मतलब प्लेस, लेफ्ट और राइट, यानी पास में, बगल में। तो बाई का अर्थ बगल के रूप में भी लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अपन ने लिखा कि एजेंट के रूप में, डूअर ऑफ एन एक्शन। तो एजेंट के रूप में किस तरह से, तो देखिए ए पोइम इज रिटन बाय हिम, हो गया एजेंट के रूप में। ये पैसिव वॉइस में, यानी पैसिव में, ठीक है। इन पैसिव। तो इस तरह से अपन ने एक पॉइंट आगे राइट किया था उसमें बाई के यूज में कि व्हीकल के रूप में। तो देखिए दे गो टू स्कूल बाई बस। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें भी एक स्पेशल बात है, नोट है। इफ द व्हीकल इज आइडेंटिफाइड देन वी यूज इन प्रेपोजिशन इंस्टीड ऑफ बाई। मेरे कहने का मतलब है कि यदि जो व्हीकल है वो आइडेंटिफाइड हो, पहचान का हो, विशेष हो, तो उस कंडीशन में अपन बाई यूज न करके क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। मैंने क्या कहा कि इफ द व्हीकल इज आइडेंटिफाइड, नोट लगा के, इफ द व्हीकल इज आइडेंटिफाइड, we use in instead of by। मैंने एक बात लिखी, if the vehicle is identified we use in instead of by। यदि जो वाहन है वो आइडेंटिफाइड है तो हम बाई का यूज, वैसे वाहन के लिए क्या यूज करते हैं, बाई यूज करते हैं। लेकिन यदि वाहन आइडेंटिफाइड है तो उस कंडीशन में बाई न यूज करके इन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई वेंट टू माई विलेज इन माई फ्रेंड्स कार। तो यहाँ व्हीकल तो आया, दोस्त की कार थी, अपनी थी, पहचान की थी, विशेष थी, इसलिए बाई न करके क्या करेंगे, इन का यूज करेंगे। तो चलिए, जो फर्स्ट डूअर ऑफ एन एक्शन यानी एजेंट के रूप में, सेकंड व्हीकल के रूप में, और इसी तरह से आगे अपन ने देखा कि मेजरमेंट में
कि मिल्क इज सोल्ड बाई लीटर, इस तरह से, या क्लोथ्स इज सोल्ड या बाई इन मीटर। नाउ राइट करें बेटा। आगे वाले पॉइंट भी अपने को देखने हैं, क्योंकि अपन ने बाई के यूज में कई चीज़ें देखी कि टाइम के लिए, व्हीकल के लिए, लेकिन व्हीकल में भी एक बात अपन ने और लिखी कि इफ़ द व्हीकल इज आइडेंटिफाइड वी यूज़ इन इंस्टीड ऑफ बाई। जैसे फर्स्ट में अपन ने जो ये एग्जांपल था, दे गो टू स्कूल बाई बस या ही वेंट टू जयपुर बाई ट्रेन, तब तो बाई लेते हैं। लेकिन जब आइडेंटिफाइड हो जाता है व्हीकल, विशेष बन जाता है, उस कंडीशन में अपन बाई की जगह कौन सा प्रीपोजिशन लेते हैं? इन प्रीपोजिशन लेते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन लेते हैं? इन प्रीपोजिशन लेते हैं। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा था कि इन मेजरमेंट, मापतोल में बाई का यूज करते हैं। किस तरह से यूज करते हैं? कैन आई इरेज दिस? ओके, चलिए मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल इरेज कर रहा हूँ, यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे कि क्लोथ इज सोल्ड, नेक्स्ट क्लोथ इज सोल्ड, क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर, तो मेजरमेंट के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट, वी हैव won the match by 5 runs, next, CP Joshi was defeated by a vote, CP Joshi was defeated by a vote। तो देखिए, आज जो अभी इस क्लास में अपन प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं बाई का, तो बाई का यूज है वो टाइम के लिए। टाइम के लिए अपन ने देखा कि इट डिनोट्स द फ्यूचर टाइम व्हेन द एक्शन विल बी कंप्लीटेड। तो अपन ने एग्जांपल राइट किया कि आई शैल हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस बाय द नेक्स्ट वीक, या आई शैल इन्फॉर्म यू बाय 10 PM। तो टाइम के लिए इस तरह। साधन के रूप में भी अपन ने कई जगह देखा कि आई व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। एजेंट के रूप में अपन ने एट फर्स्ट राइट किया था कि बाई का यूज कहाँ होता है, तो एजेंट का मतलब ड्यूअर ऑफ एन एक्शन, ड्यूअर का मतलब कार्य को करने वाला। तो इस तरह से फिर अपन ने देखा कि व्हीकल के लिए तो एग्जाम्पल राइट किया, ही गोज़ टू स्कूल बाय बस या दे गो टू स्कूल बाय बस, ही वेंट टू जयपुर बाय ट्रेन। लेकिन अपन ने एक स्पेशल बात और राइट की कि इफ़ द व्हीकल इज आइडेंटिफाइड देन वी यूज इन इंस्टीड ऑफ बाई। यदि व्हीकल आइडेंटिफाइड हो, विशेष हो, जाना पहचाना हो, खुद इस तरह से हो, तो उस कंडीशन में अपन बाई ने यूज करके क्या यूज करेंगे? इन प्रीपोजिशन। और बाई का यूज है या बाई यूज प्रीपोजिशन बगल में, पास में, नियर के अर्थ में भी लेते हैं। जैसे ही इज सिटिंग बाय मी, इस तरह से। और मेजरमेंट के लिए जैसे अभी लिखा कि क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर या मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, इस तरह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, वी हैव वॉन द मैच बाय 5 रन, CP जोशी वॉज डिफीटेड बाय ए वोट। तो इस तरह से लिखें, फास्ट राइट करें। नेक्स्ट प्रीपोजिशन नाउ कम्स
नेक्स्ट प्रीपोजिशन कम्स बिसाइड। बिसाइड का हिंदी में अर्थ होता है बगल में, पास में। प्लेस राइट और लेफ्ट। बिसाइड का मतलब बाई के अर्थ में लेते हैं। बाई का अर्थ भी क्या होता है? पास में, बगल में। प्लेस लेफ्ट और राइट, ठीक है। और जो सेकंड है बिसाइड्स, देखिए दोनों वर्ड सेम से हैं। बिसाइड, बिसाइड का मतलब बाई द साइड, और बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त, ठीक है। तो इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर द साइड, फॉर बाई द साइड ग्रुप, फॉर इट इज यूज्ड फॉर बाई द साइड, यानी प्लेस लेफ्ट और राइट। तो देखिए बी साइड का मतलब होता है पास में, बगल में। तो इट इज यूज्ड फॉर बाई द साइड, इट इज यूज्ड फॉर बाई द साइड, बगल में, पास में। बिसाइड्स का मतलब के अलावा, इनको छोड़कर, के अलावा। तो बिसाइड्स इज यूज्ड या इट इज यूज्ड, ये क्या हो रहा है? इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर इन एडिशन टू, इन एडिशन टू का मतलब होता है कि के अलावा, के अतिरिक्त। एग्जाम्पल जैसे देखिए, तो बी साइड बगल में, पास में, बाई का ही अर्थ देता है। बाई का भी मतलब क्या होता है? नज़दीक में, कि ही इज सिटिंग बाई मी, वह मेरे पास बैठा हुआ है। तो सेम अर्थ होता है बी साइड का भी। इट इज यूज्ड फॉर बाई द साइड, बगल में, पास में। लेकिन बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त, को छोड़कर, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए बिसाइड्स का, कि मुकेश इज या रहीम इज सिटिंग बिसाइड रमेश। जैसे बिसाइड प्रीपोजिशन का, मुकेश इज सिटिंग बिसाइड रमेश, रमेश के बगल में, रमेश के पास में बैठा हुआ। अब बिसाइड्स का देखिए एग्जाम्पल, कि देर आर 5 बॉयज बिसाइड्स राम इन द मीटिंग या क्लास। देर आर 5 बॉयज, देर आर 5 बॉयज बिसाइड्स राम इन द मीटिंग, इन द मीटिंग या क्लास। सेंटेंस देखिए। अब आपका जो डिफरेंस है बी साइड और बी साइड्स में आपका क्लियर हो जाएगा। बी साइड का मतलब बगल में, पास में, और बी साइड्स के अलावा, के अतिरिक्त। तो दोनों जो सेंटेंस है अपने आप में इसके डिफरेंस को क्लियर कर रहे हैं। मुकेश इज सिटिंग बिसाइड रमेश, कि मुकेश है रमेश के बगल में बैठा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, देर आर 5 बॉयज बिसाइड्स राम इन द मीटिंग। देर आर 5 बॉयज बिसाइड्स राम इन द मीटिंग, कि राम के अलावा या राम को छोड़कर भी देर आर 5 स्टूडेंट्स इन द मीटिंग, कि मीटिंग में 5 स्टूडेंट्स थे। तो स्टूडेंट्स आज के इस जो प्रेपोजिशन अपन ने पढ़ा, बाई, विद और डिफरेंस बिटवीन, अबोव, ओवर, ओन, ये आज अपन ने पढ़ा। आई होप यू हैव लर्नड वेरी वेल। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। बी साइड और बी साइड्स के बीच भी आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। और बाई का विद और बाई का जो प्रीपोजिशन है, उनके कई रूप में जो प्रीपोजिशन प्रयुक्त होते हैं, तो वो भी अपन ने आज समझा। आई होप यू हैव लर्नड वेरी वेल। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये समझे होंगे, सीखे होंगे। Like, share and comment the video. Share among your friends also. See you tomorrow again. Okay, thanks.